नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एनवीएस टीजीटी हिंदी पीवाईक्यू जो कि 2022 में आ चुका है, देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न आया हुआ था और उसका आंसर भी इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इस बार एनवीएस और केवीएस दोनों मिलित रूप से परीक्षा आयोजित करेंगे, इसीलिए प्रश्न पत्र का स्तर थोड़ा सा बढ़ सकता है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद वरदाई हैं। किसने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम ना देकर देश भाषा ही कहा है? इसका सही आंसर होगा भरत मुनि। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम ना देकर देश भाषा कहा था। मैलांचल उपन्यास के प्रमुख पात्र क्या है? मैलांचल उपन्यास के प्रमुख पात्रों का नाम है डॉक्टर प्रशांत बनर्जी एवं कमली। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उपन्यास के पात्र के नाम, संगत और असंगत रचनाओं के नाम, उनके रचनाकारों का नाम। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम मंगल सूत्र है, क्योंकि गबन, प्रेमाश्रम और कायाकल्प ये तीनों उपन्यास भी प्रेमचंद जी के द्वारा ही रचित है, लेकिन इनमें से मंगल सूत्र उपन्यास अपूर्ण है। इसी प्रकार के ही प्रश्न आए हुए थे 2022 में। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत अर्थात एक गलत जोड़ी हमें इसमें से चुनना है। प्रेमचंद निर्मला ये सही है। चतुरसेन शास्त्री वैशाली की नगर बधू ये सही है। जैनेन्द्र त्यागपत्र ये तीनों सही है, लेकिन 4 नंबर जो भगवती चरण वर्मा विराटा की पद्मिनी है ये गलत है, क्योंकि विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा रचित है। वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा रचित है, इसीलिए ये जोड़ा गलत है और इसका सही आंसर होगा मित्रों 4 नंबर। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? इसमें भी हमें जो जोड़ा गलत है वही हमें चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा भुनगा प्रेमचंद, क्योंकि भुनगा पांडे वेचन शर्मा जी के द्वारा रचित है। पांडे वेचन शर्मा उग्र, जिन्हें कि उग्र नाम से उपाधि मिली थी। देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली कहानी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों शतरंज के खिलाड़ी, क्योंकि शतरंज के खिलाड़ी कहानी 1857 के 1857 के पूर्व की कहानी है और ये अवध क्षेत्र की कहानी। इस कहानी में उच्च वर्ग के पतन का कारण बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है। इसके बारे में इसीलिए मैं बता दिया मित्रों, क्योंकि कहानी का वर्ण विषय भी पूछा जाता है। उषा प्रेमबदा की कहानी कौन सी है? उषा प्रेमबदा की कहानी वापसी है। घीसू प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो घीसू प्रेमचंद की कफन कहानी का पात्र है, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत ये इसमें भी हमें जो सही नहीं है वो चुनना है। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त ये सही है। गोविंद वल्लभ पंत वरमाला ये भी सही है। बद्रीनाथ भट्ट दुर्गावती ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र तुलसीदास, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा रचित नहीं है। तुलसीदास एक काव्यखंड है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? आधे अधूरे नाटक जो है इसके लेखक हैं मोहन राकेश। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक नहीं है, तो इसमें से सुदामा नाटक जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है, क्योंकि सुदामा नाटक किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा रचित है। और राखी की लाज, झांसी की रानी, सगुन ये तीनों वृंदावन लाल वर्मा जी का ही नाटक है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है और उन्होंने कहा कि भाषा की सर्वाधिक शक्ति का विकास निबंधों में ही संभव हो पाता है। निम्नलिखित में से संगत युग्म कौन सा है? इसमें सही चयन करना है जो कि रचना और रचनाकार दोनों सही हो। तो इसका सही आंसर होगा बातों के संग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि नीचे का 3 असंगत है, मतलब ये गलत है। विभक्ति विचार रामचंद्र शुक्ल जी,
जिनका नहीं है। चिंतामणि अध्यापक पूर्ण सिंह, चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, और अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसीलिए सही आंसर इसका होगा बातों के संग्रह, जो कि संगत है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? ठेले पर हिमालय विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है, क्योंकि ठेले पर हिमालय के निबंध के रचयिता हैं धर्मवीर भारती जी। और ये तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, चितवन की छाह, ये तीनों निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? इसमें भी असंगत चयन करना है, जो जोड़ा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा लंच टाइम मोहन राकेश, जो कि लंच टाइम मोहन राकेश का नहीं है, बल्कि ये राजेंद्र यादव जी का है। निर्मल वर्मा की कहानी नहीं है। निर्मल वर्मा की कहानी तीसरी कसम नहीं है। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित है। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन किसका है? उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ऐसा हो सकता है कि संस्मरण हूबहू कहानी के रूप में हो। अच्छे लिखे गए संस्मरण और कहानी में अंतर नहीं रहता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा कहा गया कथन है, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी जी संस्मरण में अच्छी प्रसिद्धि इन्होंने ख्याति अर्जन की है, और इस विषय में उनका ये मत है संस्मरण के बारे में। और वो कहते हैं कि संस्मरण अगर अच्छी हो, कहानी के रूप में हो, तो संस्मरण और कहानी में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। महादेवी वर्मा के पथ के साथी में किनके संस्मरण शामिल हैं? तो इसका सही आंसर होगा मित्रों सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रसाद, पंत और निराला। ये चारों के ही संस्मरण नहीं, बल्कि पथ के साथी में महादेवी वर्मा ने कुल मिलाकर 11 लेखकों के ऊपर, महान शख्सियत के ऊपर लिखे हैं, जिनमें कि 4 ऑप्शन में दिए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रसाद, पंत और निराला। पथ के साथी में इन्होंने संस्मरण लिखा है, ये सभी के विषय में। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो थी, और उसके बाद हम पार्ट 2 में इसके आगे के प्रश्न भी करेंगे, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसा प्रश्न आया हुआ था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और इसी से संबंधित मैं आप सभी के लिए वीडियो अनवरत लाने का प्रयास करूँगा। निबंध से भी, नाटक से भी, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा और हिंदी साहित्य के इतिहास से भी अलग अलग प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ।